इस वीडियो में हम हरियाणा के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट हम जानेंगे। इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और इस टॉपिक में से 2 से 3 नंबर का पक्का आएगा भाई आपका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली के रचयिता कौन है? तो बताइए साथियों, इसका आएगा साथियों ए, राजा हर्षवर्धन। ठीक है जी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? ये बताना है भाई, इनमें से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। तो बताइए साथियों, इसका आएगा साथियों सी, हर्षचरित। ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखा भाई। अगला क्वेश्चन है, सूर्य शतकम किसने लिखा? कवि मयूर भट्ट ने, पंडित शिवनारायण शास्त्री ने? तो बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका आएगा साथियों ए, कवि मयूर भट्ट ने सूर्य शतकम लिखा था भाई। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चीनी यात्री वेन सांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव एवं शक्ति का वर्णन किया गया है? आसान है, बिल्कुल आसान है साथी, बताइए। इसका आएगा भाई ए, थानेसर। ठीक है जी, थानेसर आएगा भाई। वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ था? बताइए। थानेसर, पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र? इसका आएगा साथियों थानेसर, ए। ठीक है जी, ए इज़ द करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में इनमें से कौन दरबारी कवि थे? चौरंगी, रथ, पाणिनि, बाणभट्ट, उदयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों सी, बाणभट्ट भाई। ठीक है जी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? बलिदान, कर, शक्तिशाली जमींदार या फिर आमदनी? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए साथियों, क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, कर। बी इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई थी? रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़, कन्नौज? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और ये पक्का आता है भाई। इसका आएगा साथियों डी, कन्नौज। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बताइए साथियों, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, बताइए भाई। इसका आएगा साथियों ए, बाणभट्ट, सॉरी डी। तो जो हर्षचरित के लेखक हैं वो बाणभट्ट है भाई। किसके शासनकाल में चीनी यात्री जुआनजांग ने थानेसर का दौरा किया था? बिल्कुल इजी है साथियों, बताइए। इसका आएगा साथियों सी, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये यात्री आया था भारत में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? बिल्कुल आसान है साथियों, बताइए। इसका आएगा गुर्जर प्रतिहार। ठीक है जी, ए इज़ द करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चीनी यात्री हुएनसोंग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की? इसका आएगा साथियों बी, हर्षवर्धन। ठीक है जी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये यात्री आया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की रचना नहीं है? रत्नावली, कादम्बरी, नागानंद या फिर प्रियदर्शिका? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों बी, कादम्बरी भाई। ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी भाई। वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदली थी? बताइए साथियों। इसका आएगा भाई डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ऐसा किया था भाई। बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री हुएनसोंग किस देश के यात्री थे? बिल्कुल आसान साथी, और ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बताइए। इसका आएगा साथियों डी, चीन। चीन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? सूरसागर, भागवत गीता? बताइए साथियों। इसका आएगा साथियों डी, हर्षचरित। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, पुष्यभूतियों को किस जाति का माना जाता है? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या कोई नहीं? बताइए भाई। इसका आएगा भाई बी, वैश्य है भाई। जो पुष्यभूति हैं उनको वैश्य जाति का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश का उदय निम्न में से किस साम्राज्य के खंडरों में हुआ था? कुशन, शक, खस, गुप्त? बताइए साथियों, बिल्कुल ईजी है। इसका आएगा साथियों डी, गुप्त भाई। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने थानेसर के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था?
बताइए भाई। इसका आएगा साथियों ए पुष्यभूति। पुष्यभूति भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत, पेवा, अग्रोहा, पानीपत। इसका आएगा साथियों ए, सोनीपत से प्राप्त हुई है भाई ताम्र मुद्राएं। ठीक है जी। उसके बाद राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, यानी किस समय अवधि के दौरान करी थी, ये बताना है साथियों। बताइए भाई। इसका आएगा साथियों बी, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है जी, बी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। नारनौल, सिरसा, थानेसर कोई नहीं। बताइए भाई। इसका आएगा साथियों थानेसर, सी। भाई जो हरियाणा में राजा हर्ष का टीला है वो थानेसर में है भाई। ठीक है जी। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? माधवाचार्य, बाणभट्ट, जयदेव, हर्ष। बिल्कुल ईजी है साथियों, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आएगा भाई डी, हर्ष। डी इज द करेक्ट आंसर। चीनी यात्री हेन सांग का हरियाणा में निवास कब तक रहा? बताइए साथियों। इसका आएगा बी, 634 से 644 ईस्वी तक। बी इज द करेक्ट आंसर साथियों। अगला है, हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान कौन सा शहर प्रसिद्ध था? थानेश्वर, हिसार, रोहतक, जींद। बताइए भाई। इसका आएगा साथियों ए, थानेश्वर। ठीक है जी, ए इज द करेक्ट आंसर।